भारतीय संगीत जगत ने आज एक ऐसा आवाज खो दिया जो दशकों तक कई दिलों पर राज करता रहा। दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी सुरों और संगीत तक सीमित नहीं रही। ये कहानी है संघर्ष, मनमुटाव, कम उम्र में शादी, बहन लता मंगेशकर से दूरी और जिंदगी की उतार चढ़ाव तक की सफर। आज हम बात करेंगे कैसी रही आशा भोसले की जिंदगी। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले 92 वर्ष की उम्र में 12 अप्रैल 2026 हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए जो कि आज भी हर पीढ़ी के दिल पे राज करता है। वो चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, गजल हो या फिर आइटम सॉन्ग हो, उनके हर गाने में एक फील, अलग अंदाज था। लेकिन उनकी आवाज में जितनी दम थी, उनकी असल जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने करियर का शुरुआत बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पे पूरी दुनिया उनको जानने लग गई। एक महान गायिका आशा भोसले का नाम प्रसिद्ध हो गया। आशा भोसले का जन्म 8 दिसंबर 1933 महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता एक जाने माने गायक थे, लेकिन उनके निधन होने के बाद परिवार पे जिम्मेवारियों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। दोनों बहनों ने मिलकर परिवार को संभाला और गाना गाकर अपना करियर शुरुआत किया। यही से शुरू हुई एक ऐसा सफर जो इतिहास बन गया। लेकिन आशा भोसले की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली। फैसला उनके परिवार के मर्जी के खिलाफ था। उन्होंने गणपत राव से लव मैरिज किया था, जो कि आशा भोसले से 15 साल बड़े थे। इस फैसले से उनका परिवार, खासकर लता मंगेशकर, आशा और गणपत की शादी से बेहद नाराज थे। एक इंटरव्यू में आशा ने बताया कि इस रिश्ते को दीदी ने मंजूरी नहीं दी थी। उसके बाद आशा और लता मंगेशकर के बीच काफी दूरियां आ गई, आपस में बातचीत तक बंद हो गई, साथ ही सभी परिवार से संबंध टूट गए। आशा भोसले ने सभी से अलग रह के अपनी शादी वाली जिंदगी की शुरुआत की, और यही वह समय था जब दोनों बहनों के बीच में खटास पैदा हो गया और दूरियां बढ़ने लग गई। लेकिन आशा भोसले की पहली शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। शादी के कुछ सालों बाद ही रिश्तों में दरार पड़ गई, आपस में तालमेल बिगड़ने लग गए, और बताया जाता है कि उन्होंने कई मुश्किलों का सामना भी किया। यहाँ तक कि जब प्रेग्नेंट थी और उनको घर छोड़ना पड़ा, जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, परंतु हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ नई शुरुआत की और पूरी जिंदगी संगीत की दुनिया में झोंक दी और अपने मुकाम हासिल कर लिया। एक फनकार बन गई, सूर की सरिता कहाने लग गई। लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार ने फिर एक बार दस्तक दिया। उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन से हुई। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, तो दोस्ती प्यार में बदल गया, और प्यार से कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत। हालांकि इस शादी के भी रास्ते आसान नहीं थे। इसके बावजूद दोनों ने मिलकर दुनिया को बहुत सारे हिट गाने दिए। लेकिन साल 1994 में आर.डी. बर्मन का देहांत हो गया और आशा फिर से अकेला पड़ गई और उनको एक और बड़ा झटका लगा। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। लेकिन आज अब आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उनकी जिंदगी की सफर हमेशा सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितनी क्यों ना मुश्किलें हो, अगर हिम्मत है तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। भले ही उनकी आवाज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका सम्मान और उनकी गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे। जय हिंद।